पत्रकारों की आवाज दबाना क्यों कहते हैं? उनको नहीं मुद्दे पसंद, वो नहीं जा रहे, बात खत्म। देखिए संदीप भाई, जो आपने सवाल इनसे पूछा उससे तो ये कन्नी काट गई। नेशनल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव अलायंस का पहला मतलब जो है, कहीं अगर समझ में आया तो जो आपने पूछा कि तेरा पत्रकार और मेरा पत्रकार, आपने ये हिमाकत तो कर दी। हिम्मत होती तो उन पत्रकारों का भी लिस्ट दे देती या दिलवा दिया जाता कि भाई ये पत्रकार जो है इनके पास हम जाएंगे, ये लोग हैं जो हमारे लिए सुविधाजनक है। तो सवाल यह है कि आज अगर ये स्थिति परिस्थिति बताकर और बनाकर आप 2024 का चुनाव लड़ने चले हैं तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कुछ नहीं हो सकती है। तो ये क्या सत्ता पक्ष ने नहीं बनाई है? महेश वर्मा, ये गोदी मीडिया जो ट्रेंड करता रहता है, सरकार से सवाल नहीं पूछे जाते, कोई सवाल पूछ भी ले और वो इस लिस्ट में शुमार है वो एंकर, तो उसके जेल जाने का अतीत भी याद दिला दिया जाता है। सरकार तलखी पर आ जाती है। 9 साल प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करो, उसमें अभिव्यक्ति की आजादी पर कोई कुठाराघात नहीं होता। कोई किसी के यहां ना जाए और कह दे हम गेस्ट नहीं बनेंगे ऐसे शो में, तो इसमें अभिव्यक्ति की आजादी पर प्रहार हो जाता है। यहां अभिव्यक्ति की आजादी और पत्रकारिता की परिभाषा ये गढ़ने का कोई काम नहीं हुआ। जैसे आपने कहा कि मात्र एक 14 एंकर हैं, जिसमें 7 तो ऐसे हैं जिनके ऊपर ये मुकदमा कर चुके हैं, उनमें से कई को जेल भेज चुके हैं और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इनके इस एक्ट के लिए, इस कुकृत्य के लिए इनको फटकार लगाया है। इनको कहा है कि तुमने वो यहाँ पे मीडिया, कौन से मामले? देखिए अर्नव के साथ क्या हुआ, अमन चोपड़ा के साथ क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने रोहित रंजन के साथ क्या हुआ, नहीं सुप्रीम कोर्ट ने आज सुधीर चौधरी के साथ क्या हुआ, सबके साथ। अर्नव गोस्वामी के को क्या कहते हुए किसको फटकार लगाई? मुझे बताओ ना, बताइए ना। फटकार मेरी जानकारी में इजाफा। स्वाभाविक रूप से जिन लोगों ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट में, महाराष्ट्र सरकार ने, जिसने जहां पे ले जाके उनको जेल में ठूसा गया, मारा गया, पीटा गया, उनके साथ गलत किया गया, तो उसका हुआ ना। और मैं दूसरी बात कह रहा हूं, यहां आशुतोष जी ये बैठे हुए हैं, खरी खोटी सुनाते हुए, तमाम आलोचना करते हुए एक किताब लिख डाली प्रधानमंत्री जी के ऊपर। कभी हमने उंगली नहीं उठाई कि आशुतोष जी आपको ये किसने हक दिया था कि हमारे ऊपर आप उंगली उठाएंगे। प्रभु चावला जी, शुरू से इनके ऊपर ये आरोप लगा कि आरएसएस के बहुत टेलीपैथी व्यक्ति हैं, उनसे बड़े कॉर्डियल रिलेशन है, इनकी पत्रकारिता में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो झलकती है। लेकिन कभी हमने और आपने कभी बड़े चाव से इनके प्रोग्राम को देखा है, बड़े इत्मीनान से हम देखते थे। या सीधी बात ये करें, या ये इंडिया टुडे में रहे या इंडियन एक्सप्रेस में रहे, कहीं भी रहे, लेकिन इन्होंने अपने कभी पत्रकारिता के साथ कोई समझौता नहीं। तो ये 161 सवाल ये है कि आपके पास सारे टूल 180 देशों में कानून, सब चीज, अगर कोई पत्रकार गलत करता है फ्रीडम तो ऑफ उसके साथ एक्शन भी आप लेते हो, मुकदमा भी करते हो। और आज वो लोग नहीं, आज वो चिरहरण हो रहा है, आज वो चिरहरण हो रहा है जो संदीप भाई, जिन लोगों ने 75 की इमरजेंसी में पानी पी पी के गाली दिया कांग्रेस को इसी बात के लिए कि देखो इसका चाल चेहरा चरित्र, किस तरह से इसने कलम को भी जो है पाबंद कर दिया, किस तरह से इसने कलम को भी नजरबंद कर दिया। आज वही लोग इंडिया अलायंस में बैठ के क्या कुकृत्य कर रहे हैं। अरे एक लिस्ट भेज देते, और अगर इतनी हिम्मत थी, ये हिमाकत के बाद एक हिम्मत भी तो दिखाते हैं। आप जब इमरजेंसी की बात करते हैं, एक मिनट महेश भाई, जब आप एक मिनट महेश भाई, जब आप इमरजेंसी की बात करते हैं, लाल कृष्ण आडवाणी का बयान भी वो मैंने सुनवाया 2015 में। लाल कृष्ण आडवाणी ने अघोषित इमरजेंसी की ओर इशारा भी किया था, और आपके सहयोगी संबित पात्रा ने, और ये न जाने क्यों सुप्रिया श्रीनेट भी भूल गई कि वो तो सांसद हैं, उसी बात पर अटकी रही कि उनका बॉयकॉट होना चाहिए, मानो वो देश विरोधी ताकत हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में क्या फारूक अब्दुल्ला, उनकी पार्टी शामिल नहीं थे, और उनके बेटे विदेश राज्य मंत्री नहीं थे? गलत कर दिया इसका मतलब अटल बिहारी वाजपेयी ने। एक राष्ट्र विरोधी के बेटे को अपनी सरकार में विदेश राज्य मंत्री बनाया हुआ था।
अरे साहब मैं ये कह रहा हूं कि हम कब कह रहे हैं, हम उससे नकार रहे हैं क्या? नहीं नकार, लेकिन आज की डेट में आप राजनीतिक कारणों से आपकी राजनीतिक जमीन अपनी नहीं, आप राजनीतिक जमीन अपनी राजनीतिक जमीन को कहीं खोजने के लिए, कहीं उसको पक्का करने के लिए आप देश के खिलाफ बोलेंगे। आप ये कहेंगे कि ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता रहेगा, नहीं तो पाकिस्तान से बात करिए, क्या मतलब बनता है? फारूक अब्दुल्ला इसका मतलब क्या? और इसका समर्थन सुप्रिया श्रीनेत करेंगी और पूरा देश करेगा। अच्छा, अब मैं प्रभु चावला के पास